Welcome in today's class. Today we have to move further and have to see simple present tense या present indefinite tense. In last class I taught you time and tense, no relation between time and tense, as you know, and I have also taught you the type of the tenses. No, as you know, and it means in last class I taught you present tense, as you know. It means present tense means what? So the action which occur in present time is said to be in present tense, as you know. तो present tense के बारे में हम लोग पीछे वाले क्लास में बहुत अच्छा से बात कर लिए थे. आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और उसके पहले टाइप सिंपल प्रेजेंट पे बात करेंगे. तो आप देखते हो यहाँ इट मीन्स यह सिंपल प्रेजेंट टेंस है, जैसा कि यह नाम से जाना जाता है, एज इट इज नोन बाय द नेम. सिंपली कोई काम प्रेजेंट टाइम में होते हैं या फिर प्रेजेंट टाइम में काम के होने का समय अगर निश्चित नहीं हो तो वह सब के सब काम सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है. मैं टहलने जाता हूँ, वे लोग रोज़ यहाँ आते हैं, कुत्ते भौंकते हैं, बिल्लियाँ म्याऊं म्याऊं करती हैं. मतलब यह सब काम तो प्रेजेंट टाइम में हो रहे हैं, लेकिन कब हो रहे हैं एंड इट मीन्स होने का समय निश्चित नहीं, इसीलिए यह सब के सब काम सिंपल प्रेजेंट टेंस में है. तो हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं इसको आखिर है या क्या. तो डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हो हम लोग कर रहे हैं बात सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसके बारे में अब हम लोग यहाँ विस्तृत चर्चा करेंगे. तो देखते हो और इट मीन सिंपली कोई काम प्रेजेंट टाइम में होते हैं या प्रेजेंट में जिस काम के होने का समय निश्चित नहीं हो. जैसे मैं रोज टहलने जाता हूँ, नहीं, तुम लोग अपना काम करते हो. कब करते हो भैया? और इट मीन्स टाइम निर्धारित नहीं है, लेकिन यह काम प्रेजेंट से संबंधित है, इट मीन्स प्रेजेंट टाइम में हो रहा है. वह गाती है. कब गाती है? नहीं, काम प्रेजेंट में लेकिन टाइम निश्चित नहीं, इसीलिए तो इसका नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी रखा गया है. और सिंपली काम चूंकि प्रेजेंट टाइम में हो रहा है, इसीलिए इसको सिंपल प्रेजेंट भी बोला जाता है. वैसे ही रवि परीक्षा की तैयारी करता है, कुत्ते भौंकते हैं और वे लोग रोज बाजार जाते हैं. यह सब सिंपल प्रेजेंट टेंस में है. तो जो लोग इट मीन्स कन्वर्जन सीखते हैं, इट मीन्स आप कन्वर्ट करना चाहते हो सेंटेंस, उनके लिए, और जो बेसिक जानकारी अगर हासिल करना चाहते हैं उनके लिए, और जो कॉम्पिटिटिव तैयारी करना चाहते हैं, जो बेहतरीन लिखना चाहते हैं. कई बार स्टूडेंट्स जो है वो बोलते हैं कि सर हम सोच बहुत लेते हैं लेकिन हम लिख नहीं पाते हैं. तो आप मेरे साथ बने रहेंगे और मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको लिखने बेहतरीन आ जाएगा. और इट मीन्स व्हाट एवर इज गोइंग इनसाइड योर माइंड, यू कैन पुट ऑल द थिंग्स ऑन द पेजेस ऑफ कॉपी, एज यू नो, एंड इट मीन्स आई कैन एश्योर. तो यह जो हम टेंस पढ़ रहे हैं, यहाँ पे मैं आपको कहानी लिखना सिखाऊंगा. इट मीन्स सिंपल प्रेजेंट जैसे ही खत्म होगा तो आप डेली रूटीन पे लिख सकते हो. जैसे इट मीन्स मैं राकेश हूँ, मैं रोज सुबह 6 बजे जगता हूँ, मैं टहलने जाता हूँ, उसके बाद आकर मैं जलपान करता हूँ, फिर मैं स्नान करता हूँ, फिर मैं कॉलेज जाता हूँ. यह सब के सब काम जो है प्रेजेंट टाइम में है. मतलब आप डेली रूटीन लिख सकते हो. अगर आप लिखना चाहते हो निबंध, इट मीन्स ऐसे लिखना चाहते हो, यानी इट मीन्स गाय पे नहीं, आप अपनी माँ पे, अपने दोस्त पे, पड़ोसी पे, अपने टीचर पे, तो आप इस सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करके बहुत बेहतरीन लिख सकते हो. जी हाँ, एंड इट मीन्स मैं आपको सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस का कन्वर्जन, इट मीन्स कन्वर्ट करना आपको अंग्रेजी में नहीं सिखाऊंगा, बल्कि आपको अपने विचारों को कॉपी पे उतारना सिखा दूंगा इस टेंस को पढ़ते पढ़ते. तो चलते हम लोग देखते हैं कि मैं रोज टहलने जाता हूँ. आप देखते रहोगे तो इस सेंटेंस का समापन ताते ती से हो रहा है. देखोगे, ता है, ते है, ती है, और इट मीन्स ता है, ते हैं और ते हैं. और इट मीन्स वह सब सेंटेंस जिसका समापन ताते ती से होता है, ऐसे सिंपली, तो वह सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में समझा जाता है. जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई काम सिंपली प्रेजेंट टाइम में होते हैं या फिर प्रेजेंट टाइम में किसी काम के होने का समय निश्चित नहीं हो, यह डिफिनीशन है इसके. लेकिन आइडेंटिफिकेशन, हम सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे? जब हम सारा टेंस पढ़ लेंगे, उसके बाद अगर मिक्सिंग करके सेंटेंस दे दिया जाए तो फिर हमको उसको बनाना है, उसको कन्वर्ट करना है. तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो बहुत आसान सा तरीका है कि किसी भी सेंटेंस का समापन अगर ता है, ते है, ती है, ताहू से होता है तो वह सब के सब सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में होते हैं. और जैसे ही आपको लगेगा कि सेंटेंस का समापन ताते ती से हो रहा है, इट मीन सिंपल प्रेजेंट में है, तो आपको स्ट्रक्चर लगाना है. क्या स्ट्रक्चर लगाना है? तो
तो सब्जेक्ट के बाद आपको V1 या V5 लिखना है। जी हाँ, V1 या V5 लिखोगे, ऑब्जेक्ट प्लस अदर से बनाना है। तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि वर्ब का पहला रूप क्या होता है और पांचवा रूप क्या होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं V1 और V5। देखोगे यह V1 क्या है भैया और V5 क्या है। तो आप देखोगे यहाँ पे वर्ब का पहला रूप नहीं, यह V1 है, और वर्ब का पांचवा रूप जिसमें जब हम वर्ब में एस और ईएस जोड़ देते हैं तो वह V5 हो जाता है। अंतर क्या है भैया? और इट मींस अगर आपसे कोई पूछा है कि वर्ब का पहला और पांचवा रूप में क्या अंतर है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द V1 और V5 एज यू नो, तो देखोगे वर्ब का जो फर्स्ट रूप होता है, पहला रूप जो होता है या प्लूरल नंबर में होते हैं। देखोगे पीएन प्लूरल नंबर होता है, जबकि पांचवा जो है वह एसएन होता है, सिंगुलर नंबर होता है। जी हाँ, यह नाउन के एकदम उल्टा चलता है। जब नाउन में जब एस और एस जोड़ देते हो तो वह प्लूरल हो जाता है। नाउन में एस और एस जोड़ेंगे तो वह प्लूरल, जबकि वर्ब में जब हम एस और ईएस जोड़ देते हैं तो वह सिंगुलर हो जाता है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ चलते हैं। जैसे सीता गाती है तो सीता सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सीता सिंग्स। वे लोग गाते हैं, वे लोग प्लूरल, तो दे सिंग होंगे। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो देखते हैं यहाँ पे, और इट मींस इसी तरह से यह V1 इट मींस प्लूरल फॉर्म है, जबकि V5 जब हो जाता है तो यह सिंगुलर हो जाता है। डियर स्टूडेंट, एक चीज हम आपको और भी बता देना चाहते हैं। कई बार अपना का, जैसे तुम लोग अपना काम करते हो, अपना का अंग्रेजी होगा भैया। तो देखोगे जब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपना का अंग्रेजी चलता है। अगर सब्जेक्ट आई है तो अपना का अंग्रेजी माई होता है। अगर सब्जेक्ट बी है तो आवर होंगे, यू है तो योर हो जाएंगे। सब्जेक्ट ही है तो अपना के लिए ही, जबकि सब्जेक्ट सी है तो अपना के लिए हर चलता है। दे से देयर हो जाएंगे, ईट से ईट्स। अगर कोई नाम नहीं मेल हो तो उसके लिए अपना का अंग्रेजी हिज, और कोई नाम फीमेल हो तो अपना का अंग्रेजी हर चलता है। तो अब आप बात समझ गए होंगे कि वर्ब का पहला रूप प्लूरल होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ चलते हैं, और वर्ब का पांचवा रूप जो देख रहे हो यह सिंगुलर होता है और यह सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ चलेंगे। यह बात आपको ध्यान में रखना है अगर आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस कन्वर्ट कर रहे हो तो डियर स्टूडेंट, आपको बनाना क्या है, तो अगर सेंटेंस का समापन ताते ती से होता है तो सब्जेक्ट माने जो करता है, जो काम करता है, वह सब सब्जेक्ट होते हैं। जैसा कि आपको पता है, तो इसमें मैं काम करता हूँ, इसमें तुम लोग, उसमें देखोगे वह, रवि, कुत्ते और वे लोग जो हैं वह करता है, काम कर रहे हैं यह सब। और इसके तुरंत बाद आपको वर्ब का पहला या पांचवा रूप लगाना है, और इट मींस क्रिया, काम लिखना है। जी हाँ, काम। सब्जेक्ट के तुरंत बाद काम आता है। तो काम क्या है, इसमें सब्जेक्ट है और काम करना इसमें है जाना, और इट मींस जाना काम है, इसमें काम करना है, इसमें गाना है, तो इसमें तैयारी करना है, इसमें भौंकना, और इसमें बाजार जाना काम है। तो काम क्या है, तो जैसे आप देखोगे इसमें सब्जेक्ट, ठीक है ना, मैं रोज टहलने जाता हूँ तो इट मींस सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब आएंगे, इट मींस आई गो, ठीक है ना। कहाँ, तो टहलने, तो लिखेंगे फॉर अ वॉक डेली, डेली जैसा आप देख रहे हो, और इस तरह से आपको बनाना है। देखोगे सब्जेक्ट माने इट मींस मैं, काम को लिखेंगे इट मींस सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब, फिर अदर्स आते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, और आप देखेंगे ऐसे ही और सेंटेंस। आप देखोगे तुम लोग अपना काम करते हो, तो सब्जेक्ट क्या है इसका, तुम लोग नहीं, और करना का क्या होता है, तो डू। देखोगे और अपना काम यहाँ लिखा हुआ है, अपना काम लिखा हुआ है, तो देखोगे यू अगर सब्जेक्ट हो तो अपना काम अंग्रेजी क्या होगा, योर होगा, तो इट मींस योर वर्क हो गया। जैसा आप देख रहे हो अपना काम, और इट मींस डू माने करना, और अपना काम का योर वर्क, जैसा आप देख रहे हो। वैसे ही वह गाती है, वह गाती है, तो वह आप समझ सकते हो यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर, और इट मींस सिंगुलर है, तो वह गाती है, तो सब्जेक्ट और गाना का, और इट मींस देखोगे गाना, सिंग, तो देखेंगे सी सिंग्स अ सॉन्ग, गीत, माने इट मींस ऑब्जेक्ट चला गया, सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, और ऐसे ही बाकी के सेंटेंस को हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। वैसे ही दूसरे सेंटेंस जैसा देखें कि रवि परीक्षा की तैयारी करता है, तो रवि सिंगुलर सब्जेक्ट है,
इसीलिए इसके साथ वर्ब प्रीपेयर्स चला। देखोगे यहाँ एस लग गया है। हम जैसा कि बताया कि वर्ब का पांचवा जो रूप होते हैं वह सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ चलते हैं। तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब, फिर अदर्स चलेंगे। कुत्ते भौंकते हैं तो इट मीन सब्जेक्ट इसमें कुत्ते और भौंकना इसका वर्ब है, तो आप देख सकते हो। और वे लोग रोज बाजार जाते हैं, तो वे लोग सब्जेक्ट, जाना वर्ब है, गो टू मार्केट डेली। तो इस तरह से हम ऐसे सेंटेंस का कन्वर्जन कर लेते हैं। इट मीन वह सब सेंटेंस जिसका समापन ताते ती से होता है, इट मीन ता है, ते है, ती है, ताहू से होता है, तो सेंटेंस को हम लोग सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब का पहला या पांचवा, पहला मतलब प्लूरल और पांचवा मतलब सिंगुलर वर्ब लगा के हम लोग उसका कन्वर्जन करते हैं। लेकिन अब बहुत सारे लोगों को अभी भी दिक्कत होंगे कि सर कहाँ पे V1 और कहाँ V5 लगाएंगे, तो इसके लिए हम एक चार्ट आपको बताएंगे जिससे आपके सारे कंफ्यूजन समाप्त हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, आप देखोगे मैंने बोला कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगता है। वे लोग, तुम लोग, नहीं अनेक मीन्स जैसा देख रहे हैं, अनेक मीन्स हम लोग, तुम लोग, वे लोग, राम और रवि, नहीं उन लोगों के शिक्षक गण, नहीं यह सब प्लूरल सब्जेक्ट है। तो देखोगे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ मैंने क्या बोला, प्लूरल वर्ब लगाना है। जी हाँ, जैसे हम लोग बाजार जाते हैं तो वी गो टू मार्केट। आप देखते रहोगे ध्यान से, एक बात समझ में आ जाएगा। इट मींस प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। वैसे ही तुम लोग, नहीं तुम लोग गाते हो तो यू सिंग अ सॉन्ग, नहीं एंड इट मींस प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब चलता है। वैसे ही वे लोग नहीं खेलते हैं तो देखोगे प्ले, एंड इट मींस इसको देखोगे तो V1 और यहाँ V1 लगे हैं, मतलब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब चले हैं। लेकिन जब आप देखोगे तो यह सब सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब चलता है। जैसे हम लिखते हैं गोज टू मार्केट, नहीं तो यह गोज जो देख रहे हो ना, यह V5 इट मीन सिंगुलर सब्जेक्ट है। जैसे वह बाजार जाता है, वह बाजार जाती है, राम बाजार जाता है, तो इस तरह से सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब चल रहा है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब चल रहा है। लेकिन आई मतलब मैं, आई मतलब मैं अकेला, और तुम भी अकेला, तो देखोगे आई और यू सिंगुलर होते हुए भी प्लूरल वर्ब रखता है। अब आपसे कोई पूछे कि सर ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है कि आई सिंगुलर नहीं और यू सिंगुलर फिर भी प्लूरल वर्ब, तो आप एक धड़कन फिल्म का गीत सुने होइएगा। यह फिल्म फिल्माया गया था सुनील शेट्टी, यह गीत जो है वो फिल्माया गया है सुनील शेट्टी और शिल्पा शेट्टी पे, और गीत का बोल है तू कहे तो मैं इन हवाओं इन घटाओं को मोड़ दूं। तो देखो मेरे अंदर इतनी पावर कि मैं इन हवा और घटा को मोड़ दूं, किसकी वजह से, तुम्हारी वजह से। इसीलिए और इट मीन्स आई जैसे ही बोलोगे तो वह पावर इंडिकेट करता है, इसीलिए सिंगुलर होते हुए प्लूरल वर्ब रखता है। जी हाँ, तो इट मीन्स आई और यू को इस लिस्ट में नहीं रखते हैं, इट मीन्स एक्सेप्शनल है, सिंगुलर होते हुए भी प्लूरल वर्ब रखता है। आई गो टू मार्केट, और देखोगे यू प्ले हॉकी, जैसा आप देख रहे हो। तो यह दोनों इट मीन्स एक्सेप्शनल वर्ड है, सिंगुलर होते हुए भी प्लूरल वर्ब रखता है, नहीं जबकि यहाँ देखोगे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब चलते हैं। तो किसी भी हिंदी नहीं सेंटेंस को आप देखोगे और उसका समापन किससे होता है, ता है, ते है, ती है, ते हो, ताहू से अगर समाप्त होता है तो वह हिंदी सेंटेंस का जो वर्ब होता है, क्रिया जो होता है, वह सिंपल प्रेजेंट टेंस में समझे जाएंगे, इट मींस होगा। और जैसे ही हम समझेंगे कि सेंटेंस का समापन एज सून एज वी आइडेंटिफाई द सेंटेंस एंड्स इन ता है, ते है, ती हूं, नहीं ताहू से अगर समाप्त होता है तो वह सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में, और हमको इसका स्ट्रक्चर लगाना है सब्जेक्ट के तुरंत बाद V1 या V5 ऑब्जेक्ट प्लस अदर से हम लोग सेंटेंस को कन्वर्ट कर लेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं आखिर ऐसे निगेटिव सेंटेंस आ जाएगा, सिंपल प्रेजेंट में निगेटिव सेंटेंस आ जाता है तो उसका कन्वर्जन हम लोग कैसे करते हैं। नहीं तो डियर स्टूडेंट, यह सेंटेंस निगेटिव है, लेकिन समापन सेंटेंस का देखोगे तो ते हैं, ती है, ते हैं, मतलब सेंटेंस का एंड्स जो है वह समापन जो है
वह किससे हो रहा है, ता है, ते है, ती है। मतलब इट मींस किसी भी सेंटेंस का समापन अगर इस तरह से होता है तो वह सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में कंसीडर किए जाएंगे, इट मींस समझे जाएंगे। और उसके बाद इसमें चूंकि नकारात्मक वर्ड भी लगा हुआ है, इट मींस निगेटिव है, तो इसको इस स्ट्रक्चर से हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे हम लोग टहलने नहीं जाते हैं तो वी डू नॉट। एक बात आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे डज है और इट मीन जो सिंगुलर सब्जेक्ट और इट मीन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ चलेंगे, और डू जो देख रहे हो या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ चलेंगे। हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट है तो लिखेंगे वी डू नॉट, नहीं टहलने नहीं जाते तो वी डू नॉट गो फॉर अ वॉक। जैसा आप देख रहे हो ऐसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं सेंटेंस को जब वह निगेटिव होता है। वह गीत नहीं गाती है तो वह सिंगुलर सब्जेक्ट इसीलिए डज चला, तो देखेंगे सी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, और वे लोग अपना काम नहीं करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट इसीलिए डू, तो दे डू नॉट डू देयर वर्क। हमने आपको बताया था कि अगर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपना का अंग्रेजी चलता है, यहाँ सब्जेक्ट दे है इसीलिए यहाँ अपना का अंग्रेजी देयर चला। अगर सब्जेक्ट आई होता तो अपना के लिए माई लगाते, अगर यू होता तो अपना के लिए योर लगाते, और इस तरह से आपको कंफ्यूज नहीं होना है और बहुत इजीली नहीं वे में आपको इसको कन्वर्ट कर लेना है। तो हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। तो डियर स्टूडेंट, वर्ब का समापन किससे होता है, ते हैं, ती है, ते हैं, मतलब ताते ती है। नहीं सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में है, लेकिन देखोगे क्वेश्चन किया जा रहा है। इट मींस जब किसी भी सेंटेंस के शुरू में और इट मींस क्या लिखा रहता है, तो ऐसे केस में सेंटेंस को कन्वर्ट करना बहुत आसान है। उस सेंटेंस के हेल्पिंग वर्ब को केवल आपको बाहर लाना है। तो हम जानते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो डू और डज है। तो डू और डज को हम लोग कैपिटल लेटर से लिखेंगे क्योंकि इससे हम सेंटेंस शुरू करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, इट मीन सब्जेक्ट देखोगे अगर प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज लगाएंगे। अगर सेंटेंस निगेटिव है तो नॉट प्लस बी वन ऑब्जेक्ट प्लस अदर से सेंटेंस का कन्वर्जन कर लेंगे। जैसे आप देखोगे कि आप रोज टहलने जाते हैं तो डू यू गो फॉर वॉक डेली, वैसे ही क्या वो पढ़ना चाहती है तो डज, वह सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज सी वांट टू स्टडी या रीड, क्या रात में कुत्ते भौंकते हैं तो लिखे कुत्ते, प्लूरल सब्जेक्ट है तो लिखेंगे डू डॉग्स वार्क एट नाइट। ठीक है, जिसको आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो जैसा आपने देखा इट मींस इन सारे सेंटेंस का कन्वर्जन कर दिया गया है। नहीं सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो तो इस तरह से इसको हम लोग बना देते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और WH क्वेश्चन सेंटेंस को देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट, और इट मींस इन सारे सेंटेंस को भी ध्यान से देखोगे तो इन सारे सेंटेंस के वर्ब का समापन भी ताते ती से हो रहा है। मतलब सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में है, लेकिन इस समय क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या है, आप क्या करते हैं, क्या करते हैं। नहीं तो अब इसमें देखोगे तो WH, अब देखोगे WH फैमिली वर्ड आता है, मतलब क्या क्या आता है, तो क्या है यहाँ पे, क्यों है, कैसे है और किन्हें है। ठीक है ना, तो यह इन सारे जो वर्ड आप देख रहे हो इसको हम लोग WH फैमिली वर्ड बोला जाता है। तो देखोगे सबसे पहले इन वर्ड को आपको लाना है, माने क्या, क्यों, कैसे और किन्हें का अंग्रेजी पहले लिखना है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखोगे। या सब्जेक्ट देख रहा हो तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगाना है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है आगे वाला तो डू लिखना है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज लगाइएगा। उसके बाद अगर सेंटेंस निगेटिव है तो नॉट, और वर्ब का जो है इसमें V1 फॉर्म ही लगेगा क्योंकि पहले ही डज लग जाता है, और इस तरह से हम लोग सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं। तो अब देखोगे पहला जो कन्वर्जन है सेंटेंस का वह कैसा है। तो आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या लाएंगे, तो व्हाट, और इट मींस क्या का अंग्रेजी जैसा आप जान रहे हो व्हाट, और यू के साथ प्लूरल वर्ब चलेंगे तो व्हाट डू यू, और करना का अंग्रेजी डू होता है तो देखेंगे व्हाट डू यू डू।
व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं। वैसे ही वह वहां क्यों नहीं जाती है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, व्हाई। तो व्हाई डज सी, मतलब इट मींस देखोगे यहाँ सी जो है सिंगुलर है तो के पहले डज चला, इट मींस सी के अकॉर्डिंग डज चला, और निगेटिव सेंटेंस है इसीलिए नॉट गो देयर। गो देयर साइन ऑफ इंट्रोगेशन आपको डालना है क्योंकि सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। ऐसे ही हम लोग दूसरे सेंटेंस का भी कन्वर्जन करते हैं। तो आप देखिए रवि परीक्षा की तैयारी कैसे करता है, तो सबसे पहले हम लोग कैसे लिखेंगे, देखोगे कैसे वर्ड है और सब्जेक्ट क्या है रवि, तो रवि के अकॉर्डिंग हम लोग डज लगाते हैं। फिर वर्ब क्या है, प्रिपेयर, इट मींस तैयारी करना, फॉर द एग्जाम्स चलेंगे। वैसे ही वे लोग किन्हें मदद के लिए पुकारते हैं, तो सबसे पहले हम लोग किन्हें लिखते हैं, देखोगे किन्हें, और सब्जेक्ट क्या है वे लोग, तो वे लोग के अकॉर्डिंग डू चला, पुकारना वर्ब, इट मींस कॉल, फॉर हेल्प होता है मदद के लिए, और इस तरह से हम लोग सिंपल प्रेजेंट का कन्वर्जन कर लेते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको सम अप भी कर लेते हैं टॉपिक को। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है, तो आप जवाब दो, एंड इट मींस जैसा कि इसका नाम है, सिंपली कोई काम प्रेजेंट टाइम में होते हैं या प्रेजेंट टाइम में किसी काम के होने का समय अगर निश्चित ना हो, तो ऐसे सारे सेंटेंस को हम लोग सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। एंड इट मीन्स वैसे सारे सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। एक दूसरा बोले कि आप कैसे पहचानोगे किसी भी सेंटेंस को, हाउ नहीं, एंड इट मीन्स हाउ डू वी आइडेंटिफाई द सेंटेंस एज यू नो। तो आपको देखना क्या है ना कि जब किसी भी सेंटेंस का समापन ता है, ते है, ती है, ताहू से होता है, इट मीन्स इफ द वर्ब ऑफ एनी हिंदी सेंटेंस एंड्स इन ता है, ते है, ती है, ताहू, तो in such a case the verb of the sentence is in simple present tense. As soon as you identify the verb, it means the tenses of the verb, you have to apply the structure as you know, subject V1 या V5, ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। V1 मतलब प्लूरल वर्ब जो कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ चलते हैं, V5 मतलब सिंगुलर वर्ब जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ चलते हैं, और इस तरह से हम लोग सेंटेंस को निगेटिव भी बनाते हैं। मैं पढ़ता हूँ तो आई रीड, मैं नहीं पढ़ता हूँ तो आई डू नॉट रीड। क्या मैं पढ़ता हूँ, सिर्फ हाँ या ना में जवाब अगर देना हो तो हेल्पिंग वर्ब को केवल पहले लाते हैं, और सिंपल प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब क्या है बाबू, तो डू या डज है। हाँ डियर स्टूडेंट, एंड इट मीन्स डू या डज है, तो हम डू या डज को पहले लाते हैं। तो डू आई रीड, क्या मैं पढ़ता हूँ, डू आई रीड, और मैं क्यों पढ़ता हूँ, तो व्हाई डू आई रीड, मैं कैसे पढ़ता हूँ, हाउ डू आई रीड। ऐसे हम लोग सेंटेंस का कन्वर्जन कर लेते हैं। तो आई होप देयर विल बी नो एनी प्रॉब्लम नो in simple present, but if you feel any trouble तो you must write in the comment box। आगे हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पे, लेकिन आप सारे टेंस को पढ़ने के लिए इट मीन्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको आप शेयर जरूर करोगे, और आप इसी तरह से हमारे आगे वाले वीडियो को देखोगे बेल आइकन को प्रेस करके।